Hello, dear friends. Welcome to Medco Infoline. I am Dr. Avinash Kumar, medicine specialist. दोस्तों, our today's topic is fatty liver and it is also known as hepatic steatosis. फैटी लीवर क्या है? बहुत सारे पेशेंट जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, रिपोर्ट ला आती उनकी आती है, तो जिस वजह से वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें वो चीज़ ना निकल के एक नई चीज़ आती है जिसे फैटी लीवर कहते हैं। और वो इसको लेके परेशान रहते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई खाने पीने में गड़बड़ी नहीं है। तो इस तरीके के उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों को ढूंढते हैं कि आखिर फैटी लीवर क्या है। तो दोस्तों, नॉर्मली लीवर में फैट होता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड फैट। जब ये लीवर के वेट से 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फैटी लीवर कहलाता है। इसके बढ़ने से लीवर फंक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर रिपीटेड इन्फ्लेमेशन हुआ या उसमें इन्फेक्शन हुआ, स्कारिंग हुई, तो वो बाद में चेंज हो जाती है सिरोसिस में, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब इसका रोल लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या है? तो लीवर लिपिड, ग्लूकोज एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसकी बहुत मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएंगे डीप। अगर इससे लिपिड मेटाबॉलिज्म में कोई डिसरप्शन हो जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो फैटी लीवर डिसीज डेवलप होती है, जिसमें अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज एंड हाइपरलिपिडेमिया, ये कंडीशन डेवलप होती हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीज डिलीवरी ऑफ डाइटरी फैट और फैटी एसिड टू द लीवर। लीवर में जो डाइट से फैट मिला है या बॉडी में जो फैट है वो ज़्यादा डिलीवर होने लगा हो, माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस फैटी एसिड का हो के ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, तो जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। इम्पेयर्ड एक्सपोर्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड आउट ऑफ द लीवर सेल, जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो डिपोजिशन हो जाता है। एंड अनदर कॉज इज कार्बोहाइड्रेट डिलीवरी टू द लीवर इज इन एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डिलीवरी बढ़ जाती लीवर में। तो इन चार मैकेनिज्म से फैटी लीवर डेवलप होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? तो जैसा कि आपको बताया कि पेशेंट किसी और चीज़ के लिए कराने जाता है अल्ट्रासाउंड और फैटी लीवर डिटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में ब्राइट इको पैटर्न मिलता है, सीटी स्कैन रिड्यूस्ड एटेन्यूशन एंड प्रोमिनेंट पोर्टल एंड हेपेटिक वेन्स मिलती हैं। एमआरआई स्कैन, ये इसमें भी फैटी इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्ट होता है। एंड लीवर बायोप्सी इज द डायग्नोस्टिक ऑफ फैटी लीवर। तो लीवर बायोप्सी से फैटी लीवर डिटेक्ट होता है, लेकिन अब ये प्रोसीजर ऑब्सलीट हो गया है। क्यों? क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है, इनसे फैटी लीवर डिटेक्ट हो रहा है, तो लीवर को क्यों हार्म करना, नीडल डाल के उसको पंचर करना, तो इसलिए ऑब्सलीट हो गया है। नेक्स्ट इज फाइब्रो स्कैन ऑफ द लीवर। तो ये भी एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जिसमें ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी इसको कहते हैं, और इसकी स्टिफनेस लीवर की एंड स्टेज ऑफ लीवर डिसीज ये डायग्नोज करते हैं इससे। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी लीवर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर एंड माइक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर। ये क्लासिफिकेशन लीवर बायोप्सी करने पे किया जाता था, तो आजकल लीवर बायोप्सी करते नहीं है, तो जो लीवर बायोप्सी करके मैक्रोवेसिकुलर, माइक्रोवेसिकुलर, तो ये क्लासिफिकेशन था। अब इसमें नया क्लासिफिकेशन हो गया क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें अल्कोहलिक लीवर डिसीज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज ये है। तो बायोप्सी में जो मैक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर मिलता था वो कैसे होते थे? हेपेटोसाइट्स कंटेंट पंच्ड आउट, एम्प्टी वैक्यूल्स, न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड, fat in hepatocyte is not damaged. Macrovesicular fatty liver usually found in non-alcoholic fatty liver disease due to risk of obesity and diabetes mellitus. तो ये most common causes हैं डायबिटीज एंड ओबेसिटी मैक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर के। तो ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ये हेपेटोसाइट जो है पंच्ड आउट अपीयरेंस है, न्यूक्लियस इसके सराउंडिंग में है, सेंटर में नहीं है। और कॉजेज मैक्रोवेसिकुलर के बेसिस पे जो डायग्नोसिस बनती थी, तो उसमें न्यूट्रिशनल में क्वाशरकोर जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज है बच्चों में होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, पैनक्रियाटिक डिसीज, ओबेसिटी, इंटेस्टाइनल बाईपास, प्रोलॉन्ग पेरेंटल न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक डिसीज में टाइप 2 डायबिटीज, गैलेक्टोसीमिया,
fructose intolerance, glycogenesis, Wilson's disease, hyperlipidemia. Other causes are drug-related, alcoholic, corticosteroid, direct hepatotoxicity, high-dose estrogens, amiodarone, एंड जनरल में फीवर, सिस्टमिक डिसीज, वायरल इन्फेक्शन जिसमें हेपेटाइटिस सी आता है, क्रिप्टोजेनिक, ये कॉजेज हैं मैक्रोवेसिकुलर के। माइक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर, इसमें सेल नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, हिपेटोसाइट्स में सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, स्वेलन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लियोमॉर्फिक एंड वेरिंग इन शेप होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज होता है। तो ये पिक्चर है इसकी माइक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर की। न्यूक्लियस सेंटर में है, बहुत ही छोटे हिपेटोसाइट्स हैं सेल नेक्रोसिस होने की वजह से। और ये दोनों का कंपैरिजन है, मैक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर एंड माइक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर। माइक्रोवेसिकुलर फैटी लीवर की एटियोलॉजी क्या है? एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी, राय सिंड्रोम, ड्रग टॉक्सिसिटी, इसमें सोडियम वाल्प्रोएट, टेट्रासाइक्लिन, सैलिसिलेट, कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज डिसीज, एल्कोहल फोमी फैट सिंड्रोम। इसमें मैक्रो एंड माइक्रो वेसिकुलर फैटी लीवर की पिक्चर आती है एल्कोहलिक फोमी फैट सिंड्रोम में। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाता था पहले लीवर बायोप्सी से, लेकिन अब डायग्नोसिस सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इसके बेसिस पे बनती है, तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है। नॉन एल्कोहल फैटी लीवर डिसीज, तो जितने कॉजेज हैं वो सब नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में ही आते हैं। तो द इनिशियल स्टेज ऑफ लीवर डिसीज इन नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज विच कैन बी रिवर्स्ड। इसके बाद में कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको नैश कहते हैं, एंड इट इज मोर सीरियस देन NAFDL से। और इसके बाद में सिरोसिस डेवलप होता है फॉलोड बाय लीवर। ये एडवांस स्टेज होती है। अब ये ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये ग्रेडिंग अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे की गई है। माइल्ड फॉर्म है ग्रेड 1, जिसमें ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं होता है, फंक्शन उसका नॉर्मल रहता है। ग्रेड 2 मॉडरेटली सीवियर फॉर्म है, रिक्वायर्स मेडिकल इंटरवेंशन। एंड ग्रेड 3 इज सीवियर फॉर्म, जिसमें एक्टिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। स्टेजेस, 4 स्टेजेस हैं। स्टीटोसिस, रिलेटिवली हार्मलेस एक्युमुलेशन ऑफ फैट। नैश, लीवर इज इन्फ्लेम्ड। फाइब्रोसिस में इस रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होके स्कैरिंग ऑफ टिश्यूज हो जाती है, लीवर टिश्यूज। देन डेवलप सिरोसिस होता है, और ये कई सालों में होता है, ये नहीं कि 1-2 साल में हो जाता है, 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा भी लगते हैं इसको डेवलप होने में। ये इसकी स्टेजेस हैं। ये हेल्दी लीवर है, फैटी लीवर, फिर फाइब्रोसिस हुआ, देन सिरोसिस डेवलप हो जाता है। हु आर एट रिस्क, इसमें रिस्क पे कौन है? तो जो स्मोकिंग करते हैं, पुअर डाइट लेते हैं, नो एक्सरसाइज, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, फास्टिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अंडरवेंट रैपिड वेट लॉस, बहुत जल्दी वेट लॉस किया, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये सारे जिनको प्रॉब्लम है वो रिस्क पे रहते हैं कि उनको फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फैटी लीवर, है सच फैटी लीवर के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन जब वो सिरोसिस में डेवलप हो जाता है तब उस सिरोसिस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते हैं, जो एसाइटिस, इसोफेजियल वेरिसिस, हेमरॉयड, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, लीवर कैंसर, एंड स्टेल लीवर फेलियर, ये होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अल्कोहल एब्सटिनेंस, नो अल्कोहल, अवॉइड ओवर ईटिंग, कंट्रोल डायबिटीज, use monosaturated fats, use protein rich diet and soluble fiber, do weight loss, अगर ओवरवेट हैं तो उसको वेट लॉस करें एक्सरसाइज से, कंट्रोल ट्राइग्लिसराइड। और प्रिवेंशन उसी के ही सेम प्रिवेंशन है कि क्विट अल्कोहल, मेंटेन है एन एडिक्वेट हाइट वेट रेशियो, मीन्स BMI इसको मेंटेन रखें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, एंड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके लें अपने BMI के अकॉर्डिंग, इसको एक्सेस में ना लें। तो दोस्तों, अगर आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।